कि सबसे पहले आप भगवान जी से जुड़िए, क्योंकि आपको जीवन में बहुत खुशियाँ और अपरंपार धन है, और जब आप उनसे जुड़ते हैं क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके, ठीक है, जो मतलब आपके माइंड में जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसके इंटेंशंस, यानी किसी भी पर्सन के माइंड, मतलब जो भी आपके माइंड में है, जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या उस पर्सन की एनर्जीज आपके प्रति में मतलब आपको लग रहा है कि क्या उसकी एनर्जीज नेगेटिव है, या किसी ना किसी प्रकार से उस पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पर ये एक डेफिनेटली एक कलेक्टिव रीडिंग तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग भी है। जब टाइमलेस रीडिंग है, जब ये रीडिंग आपके पास आनी होगी तब ये रीडिंग आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होगा तब ये रीडिंग आपके पास आएगी। और उस पर्टिकुलर पर्सन, आपके माइंड में अभी जो भी पर्टिकुलर पर्सन एट प्रेजेंट है, उसके क्या कुछ इंटेंशंस, इरादे हैं आपके प्रति, ठीक है। क्या कुछ बिहेवियर है वो एक अलग चीज़ है, कि क्या कुछ छुपाई है ना, मतलब क्या फ्यूचर इसके साथ सही है कि नहीं, और क्या कुछ इस पर्सन के इंटेंशंस है, तो ये आज की हम रीडिंग में देखेंगे। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उसके क्या कुछ इंटेंशंस हैं मेरे व्यूवर्स के प्रति, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ओ माँ, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, द जजमेंट की एनर्जीज है ये, ठीक है। उस पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में नकारात्मकता है, 110%। उस पर्सन के माइंड में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, कॉन्स्पिरेसीज है, ठीक है। अपनी बोली, जो वो बोल रहा है या जो वो बोल रही है, वो चीज़ असल मायने में उसके एक्शन से मैच नहीं करता है या नहीं करती है, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट भी है और ये चीज़ें ऐसी हो भी रही है कि जो भी वो पर्टिकुलर पर्सन बोलता है या बोलती है, पर वो उसके एक्शन में नहीं दिखता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो कन्फ्यूज़न रहता है। बट यहाँ पर डिवाइन सपोर्ट 1010% आपके साथ है। हाँ जी, द जजमेंट की एनर्जीज आई है कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में जो मर्जी नेगेटिव सोचे, जो मर्जी नेगेटिव करने के बारे में एक्शन रखे, बट हर पल हर सेकंड परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है, और किसी भी हाल पर वो पर्टिकुलर पर्सन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, डो नॉट ट्रस्ट एनी वन, डो नॉट ट्रस्ट एनी वन, किसी पर भी विश्वास बिल्कुल मत करिए, ठीक है। धन के रूप में, भावनाओं के रूप में, किसी भी रूप में आप किसी पर विश्वास मत करिए, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है कि उस जगह नहीं जाना चाहिए, वो प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, वो कोई गेट टुगेदर में बुलाया है उस चीज़ को नहीं वहाँ पर जाना चाहिए, एकदम क्लियरली नो बोलिए। आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करिए, क्योंकि जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन समझने लगेगा, आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा या वो निकल जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है, इसीलिए उतना ही एक्शन लीजिए, उतना ही मन लगाइए, उतना ही बिहेव, मतलब कहते हैं ना, दिल लगाइए, जितना आप को लॉस ना महसूस हो, क्योंकि हर हाल में आपके इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आप खुद है और आपके परमपिता परमात्मा है। किसी भी हाल पर, ठीक है, आपको अपना सोशल सर्कल, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना है। जो भी आपका डेली रूटीन है, जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है 1010%। तो ये चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। द जजमेंट की एनर्जीज आई है, यहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहते हैं कि आप जो अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, ठीक है, और असल मायने में उसमें नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश में उनकी माइंड में मेंटल स्थिति ऐसी है। तो किसी भी हाल पर आपको ये चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है। परिवर्तन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ पर परिवर्तन होता है वहाँ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के, वहाँ पर इवोल्यूशन, ठीक है, यानी बढ़ोतरी के, डेवलपमेंट के चांसेस पूरे क्लियरली होते हैं। तो ये चीज़ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देना है 110%। क्या चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, यानी आपको ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को पूरा ध्यान देना है। कुछ लोगों के गलत इंटेंशंस अगर आपके लिए है तो लेट देम हैव दैट नेगेटिव इंटेंशंस, ऑल यू नीड इज़ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, आपका काम, आपकी
खुशियाँ आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अर्थात कि किसी पर्सन कोई आपको अपने ढंग से चलाने की कोशिश करेगा, कोई चाहेगा कि उनका सारा कार्य आप करें ऑफिस में, वर्क प्लेस में, रिलेटिव में या कोई ना कोई ऐसी फ्रेंडशिप में, तो वो चाहेंगे कि उनका सारा कार्य आप कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको एक स्टैंड लेना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके जीवन में जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अपना फ़ायदा हो गया, उसके बाद आप कौन, टाटा बाय बाय। तो इस प्रकार की गंदी नेगेटिव एनर्जीज़ रखने वाले लोगों से आप 10 कदम दूर रहिए। 10 भी नहीं, मैं बोलूँगी 1000 कदम आप दूर रहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जहाँ आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी आप इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे ना, ठीक है। यू आर वॉट यू आर, मतलब जितना आप खुद प्राइवेसी में, जितना आप खुद के साथ रहना में, ठीक है, जितना आपको लोगों की परवाह नहीं होगी, जितना आप खुद को प्यार करने लग जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस जो भी है, उतना ज़्यादा भरपूरता, उतना ज़्यादा आप खुश महसूस करेंगे एंड पीपल विल फॉलो, ठीक है। लोग फॉलो करते हैं वो चीज़ को जो चीज़ ऑलरेडी वैल्यूएबल होती है। और सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू करनी है आपकी खुद की गोल्स की, आपकी खुद की फैमिली की, आपकी खुद की हेल्थ की। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ग्रेट सक्सेस है। और एक और चीज़ है कि आपको अपने क्या सक्सेस आपने अचीव की है, आपने अपने दम पे सक्सेस अचीव की है, ठीक है। क्या सक्सेस आपने अचीव की है, आपने अपने दम पे सक्सेस अचीव की है, किसी की मदद से नहीं किया है, तो किसी को उसमें सेलिब्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग सेलिब्रेशन नहीं करने, सिर्फ उसमें कहीं ना कहीं रोड़े लाने के लिए लाएंगे। तो ऐसे लोगों को भी आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देना है। 5 ऑफ सूट्स की एनर्जीज़ है, प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। ऐसे लोगों को बिल्कुल अटेंशन नहीं देनी है, ऐसे लोगों से बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और जितना ज़्यादा आप प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में लॉस को आप अवॉइड करोगे। क्योंकि यहाँ पर आपको जो देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पर जो आपको मन में जो शंका लग रहा है ना कि उस पर्सन के क्या इंटेंशंस है, तो सिंपल सी बात है, जिसके एक्शंस और जिसकी बोली मैच नहीं कर रही है, बोली बड़ी मीठी मीठी है बट एक्शंस नहीं मैच कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत ही घटिया और बहुत नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको अपना लॉस को अवॉइड करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है जो क्लियरली ये बता रहा है डैट यू आर वेरी पावरफुल एंड यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पावरफुल एंड प्रैक्टिकल है, उतना ही ज़्यादा आपको उस पर्सन के साथ भी रहना होगा। क्योंकि हर कोई इंसान आपकी इमोशनल, आपकी अच्छाई को डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है, या नहीं डिज़र्व करती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देते हुए यू नीड टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल एंड ऑथोरिटेटिव। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लेना है, ऑथोरिटेटिव रहना है। मेरे ये कार्य है, बस मेरे को, लोग बोलेंगे आपको सेल्फिश, लोग आपको कुछ भी फालतू बोल सकते हैं, आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना। बट आपको पता है कि आपका दिल कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितने ज़्यादा आप काइंड हो। बट कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, इस्तेमाल किया और चला गया। तो ऐसे लोगों के साथ अपने लॉस को अवॉइड करने के लिए आप क्यों आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप क्यों एकदम इतने फर्म हो अपने लॉसेस को अवॉइड करने के लिए। नेगेटिव लोग दोबारा आप पर या आपकी फैमिली पर या इमोशनली आपको नहीं डिस्टर्ब करें, इसीलिए आप ये चीज़ों को कर रहे हो। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर उनको नो नहीं बोल रहे, आप यहाँ खुद को येस बोल रहे हैं। आप अपने इस रीडिंग के माध्यम से जो परमपिता परमात्मा यूनिवर्स आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ की वैल्यू कर रहे हैं, आप खुद की वैल्यू कर रहे हैं। आप एक बार खुद को वैल्यू देना शुरू करिए, आप देखेंगे द पीपल अराउंड यू, द यूनिवर्स, मैंने बहुत बड़ी वर्ड कहा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। हर एक चीज़ आपके सपोर्ट में रहेगा, आप खुद के सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप खुद है। आपको पता है आपके मन में भी ये सोच होता होगा, कुछ व्यूअर्स भी है, और ये चीज़ हम भी देखते हैं, ठीक है, ये हम भी देखते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कह रही हूँ, एक्चुअली ये लॉ एनर्जीज़ की भी है। कुछ जो दुश्मन होते, कुछ जो हेटर्स होते, ठीक है, ये अंदर से इन्हें पता होता है कि ये कितने नेगेटिव है, हाई लेवल की इन्होंने नेगेटिविटी की हुई है, हाई लेवल की इन्होंने जीवन में असफलताएं हैं, हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसीज दे आर डूइंग इट, बट स्टिल दे हैव अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। हाउ इज़ इट? किसे? क्योंकि उनकी एनर्जीज, मतलब जो है उसकी जो ऊर्जा है वो ये है कि मैं नेगेटिव हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस है। और असल मायने में अगर आप, है ना, आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि ठीक है, मैं ये बाउंड्री सेट कर रहा हूँ,
मैं ये बाउंड्री सेट कर रही हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इमोशनली ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि मेरा लॉस ना हो इमोशनली फाइनेंशियली, तो ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन है और उस पर मेरे को फर्म रहना है। तो ये जब आपका माइंडसेट होगा ना, तो यहाँ यूनिवर्स देखेंगे कि यार यू हैव स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड व्हेन दिस विल हैपन ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और आपकी लाइफ में असीमित रूप से श्री महालक्ष्मी अपॉर्चुनिटीज़, वेल्थ, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ ग्रेट सक्सेस ही मिलेगी आपको। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, एंड प्लीज़ गिव इंपॉर्टेंस टू दिस। जितना ज़्यादा आप खुद को इंपॉर्टेंस देंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में ग्रेट सक्सेस को देखेंगे, ग्रेट सक्सेस, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन की माइंड में कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही है, नेगेटिविटी भी चल रही है, और जिस चीज़ को आप देख भी रहे हो, फेस भी कर रहे हो। द लवर्स रिवर्स की एनर्जीज है, ठीक है। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ आपके प्रियजन आपके जीवन से जा सकते हैं, बट ट्रस्ट मी द यूनिवर्स हैज़ नॉट, मतलब वो आपकी लाइफ में नहीं आगे कंटिन्यू करने वाले, उनकी इंटेंशन सही नहीं है। इसीलिए अभी मैं एक कार्ड निकालती हूँ कि सच में ये तो चीज़ें हो सकती हैं, अब उनकी इंटेंशंस रियल में आपके प्रति क्या है। व्हाट दैट पर्सन हैज़ एन इंटेंशन फॉर माई व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओ माँ, द टावर, द टावर की एनर्जीज है। आपका शक एकदम सही है, आपका इंट्यूशन एकदम सही है। जो आपके मन में ऐसी बात आई ना कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन के इंटेंशन है, और ये रीडिंग भी आप तक आई होगी, यूनिवर्स का मैसेज है, तो हर एक चीज़ ऐसे ही नहीं है। कलह कलेश, आपके मेंटल इमोशनल स्थिति सब खराब हो जाए। कोई अगर कहता है कि नहीं उसे तो आपका अच्छा चाहिए, बट उसके आने से आपके जीवन में मेंटली इमोशनली डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो वो अच्छा नहीं चाह रहा है, क्योंकि जिसको सच में अच्छा करना होता है वो कर देता है, और जिसको नहीं करना होता वो सिर्फ मुंह से बोलता है, बट कंटिन्यू रहता है आपकी लाइफ में ताकि ये चीज़ें रहे। और ये अगर हो रहा है तो ये सच है। अगर आप मेंटली इमोशनली परेशान हो रहे हो, मेंटली इमोशनली आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो रहे हो, आपका मन फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, करियर वाइज हर तरफ से आप खुद को लॉसेस महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रहे कि वो पर्टिकुलर पर्सन के इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए, इसीलिए आप अपने जीवन में लॉस महसूस करने लगे। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, किसी को अपने है ना उस चीज़ के प्रति प्यार है, तो वो प्यार भले शब्दों से ना दिखे बट एक्शन से दिखेगा। आपके जीवन में ग्रोथ, प्रोग्रेस, हर एक चीज़, खुशियाँ, और आपके मन में ये बेचैनी, परेशानी नहीं रहेगी जीवन में। हेल्थ वाइज, ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो बॉडी होती है, वो भी बताती है। आपका इंट्यूशंस आपको कह रहा है, बट आपका बॉडी भी आपको कह रही कि यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, वेरी प्योर एंड वेरी पावरफुल, एनर्जेटिक, खुश मिजाज। तो ये अगर आप महसूस करने लगे, मतलब द यूनिवर्स हैज़ द सेंड दैट पॉजिटिव पर्सन इन योर लाइफ, एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट, इट मीन्स दैट पर्सन is not sent by the universe. That is a hater who has wearing a mask of a friend. ठीक है, वो हेटर है जो फेस पे मास्क पहना हुआ है, तो उसके मास्क बहुत जल्दी भगवान जी आपके सामने भी लेकर आए, और बस आपको ये सचेत किया जा रहा है that please stay strong and give a lot of importance to yourself, a lot of importance, a lot of time, effort, energies, everything to yourself, to your career, to your goals, to your family ones and to your loved ones. क्योंकि आपके हेटर्स को बहुत भयावह सज़ा मिलने वाली, वो पापी बहुत भयावह भुगतेगा, वो पापी बहुत भयानक भुगतेगी, 100% मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है आपके, मतलब ठीक है, ये द जजमेंट की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। भगवान जी का हर पल, हर सेकंड आपके साथ, और वो जो भी पाप कर रहा है हिडनली आपको, है ना, किसी तरीके से जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में, मतलब उसके मन में है, या जो भी नकारात्मकता है, वो बहुत भयावह तरीके से उसे भोगना पड़ेगा, बहुत भयावह तरीके से, बहुत भयावह तरीके से उसकी सारी ज़िंदगी में। ठीक है, जो आपके जीवन में वो कलह कलेश लाने का सोच रहा है, या जो सोच रही है ना, उसकी सारी ज़िंदगी, उसके जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही कलह कलेश और द टावर का मोमेंट बना रहेगा। जो दूसरों के लिए नेगेटिव सोचता है, उसके जीवन में 1000 करोड़ों गुना वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है। यही तो यूनिवर्स का सबसे सिंपल सा फंडा है ना, बहुत अच्छा फंडा भी है। आप एक किसी को, है ना, साहस दीजिए, आप एक दान करिए, आपको 1000 करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होकर वो मिलता है। ये चीज़ आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है ना।
जीवन में खुशियाँ आती है। आप किसी का साहस बढ़िए, आप किसी का है ना, किसी का मनोबल बढ़ाइए, आप किसी को मेंटली, इमोशनली, जिस तरीके से भी, फाइनेंशियली आप मदद करिए। और आप देखिए कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा, यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में आपने जो दिया है वही चीज़ मल्टीप्लाई होकर आती है कई गुना। तो ये जो आपके जीवन में मेंटली, इमोशनली कलह कलेश लेकर आ रहे हैं, इनको जीवन में नहीं मिलेगा। ये कई गुना बढ़कर इनके जीवन में यही चीज़ आएगी, यही सेम चीज़ आएगी कई गुना इनके जीवन में बढ़कर। बहुत भयावह बनकर आएगा, बहुत भयावह ये चीज़ बनकर आएगा। और वही तो इंसान को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों आ रही, जन्म जन्मांतर की वो चीज़ का हिसाब किताब होता है। भले ये इसमें है ना वो क्लेंज नहीं हो पा रहा है, या चीज़ें लोगों के सामने नहीं आ पा रही है, या आ भी रही है तो बहुत धीरे देर से आ रही है, बट मन जिस तरीके से वो आपका जला रहे हैं ना 24 घंटे, उनका मन, उनकी लाइफ में यही चीज़ है। द टावर मूवमेंट की एनर्जीज है, द लवर्स रिवर्स की एनर्जीज है। किसी प्रकार से इमोशनली आप है ना, इमोशनली रूप से या किसी न किसी प्रकार से जो वो आप के भावनाओं की जो कदर नहीं कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पर इमोशंस की एनर्जीज़ है जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, उनको कभी भी वो सम्मान, वो प्यार, वो भावनाएं कभी जीवन में नहीं मिलने वाली, कभी भी नहीं मिलने वाली 100%। क्योंकि जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, उसे वो चीज़ कैसे मिल सकती है जिसे कदर ही नहीं, और बल्कि उसके बदले में कंस्पिरेसीज रखना, नेगेटिविटी रखना। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ अ वेरी ब्रूटल लाइफ, वेरी ब्रूटल। व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग टू फेस, क्या फेस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को। एट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज, उदासी, अकेलापन, आइसोलेशन, शनिदेव का न्याय, क्या फेस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन। उदासी, अकेलापन, परेशानी। हाँ, लोग भी वैसे ही टकराएंगे, वो कहते हैं ना, ये देखिए द 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, वैसे ही लोग भी टकराएंगे, वैसे ही कॉन्स्पिरेसीज उनके साथ भी रची जाएगी। वो कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल गया, वैसे गिद्दड़ को महागिद्दड़ मिल गया, सवा गिद्दड़ मिल गया। आई डोंट नो, ये चीज़ होगी 100%। उनके भी कोई कार्य नहीं बनेंगे, फिर उनको लगेगा कि क्या मैंने पाप किया था, क्या मैंने गलती की थी। रियलाइजेशन होगा, समझ में आएगा, बट बस वही बात है कि 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, 8 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, वो अकेलापन, वो आइसोलेशन, एंड व्हाट दे आर गिविंग टू द यूनिवर्स, टू देयर लव्ड वंस, और टू द पर्सन हु इज ट्रस्टिंग देम और इज बीइंग विद देम। तो जो वो आपको साथ कर रही है, या जो भी वो अपने जो उनके क्लोज्ड वंस हैं उनके साथ वो करे, वो सेम चीज़ें कई गुना ज़्यादा उनको वो चीज़ ज़िंदगी में भारीपन महसूस करना पड़ेगा, और वो करेंगे भी, और कहीं ना कहीं कर भी रहे। 8 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, इमोशनली, सोशल सर्कल, हर तरफ से वो खुद को अकेला, बेचैन और परेशान महसूस करेंगे। जिस प्रकार से वो कहते हैं ना, ये समय तुम्हारा ठीक है तो तुम बहुत ज़्यादा है ना ओवर कर रहे हो। मतलब एक इंसान क्या होता है, जैसे कि जो भी वो इंसान अपने कर्मा करता है वो एक पावर में ही करता है ना, अच्छे कर्म क्रिएट कर रहा है। जैसे हम साइकिल बुक्स में भी पढ़े हैं कि इंसान अच्छा है या बुरा है ना, क्या इंसान अच्छा है, इंसान बुरा है। जब उसके पास पैसा आता है तो वो दान पुण्य करता है, क्योंकि अच्छा है तो वो और अच्छा ही करेगा, और बुरा है तो वो और बुरा ही करेगा। ठीक उसी तरीके से जब तुम्हारे पास पावर है तो तुम अगर अच्छे होंगे तो तुम और अच्छा करोगे, और अगर बुरे होगे तो और बुरा करोगे। यूथनेस है तो तुम अच्छे होगे तो और अच्छा करोगे, बुरे होगे तो और यूथनेस में गलत करोगे। तो जो भी कर्म करोगे वही चीज़ मिलेगा। असल मायने में यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, दैट वट एवर योर haters आर डूइंग, दैट द सेम थिंग दे आर गोइंग टू फेस इन देयर लाइफ, एंड व्हेन दैट ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, they will come to you to let you know, because the universe will send that particular person in your life. And the 7 of swords reverse की energy is the same conspiracy, same कार्य में बाधा आना, सेम तरह का कला कलेश, अकेलापन और भारीपन। सबसे बड़ी बात, मेंटली जो वो भारीपन आपको महसूस करा रहे हैं उसका कई गुना ज़्यादा वो मेंटली खुद वो चीज़ को महसूस करेंगे, इमोशनली, मेंटली। जिस प्रकार से हर सेकंड आपकी लाइफ में ट्रॉमा है ना, वो चीज़ होगा सेम उनकी लाइफ में।
या कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर बस वही ध्यान देना है आपको कि आपको किसी भी प्रकार से इमोशनली, मेंटली डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग, एंड बी वेरी मच प्रैक्टिकल इन योर लाइफ while taking the decision. You are the co-creator, the CEO of your life. You are the responsible for it. No one is going to come and help you. You need to love yourself, you need to take care of yourself, and you need to stand for yourself. And when you do all these things, the universe will bring the opportunities, the right people, the good people in your life, and the great abundance. This is not I am speaking, this is the cards are telling. That's what I am telling you. यूनिवर्स भेजेंगे आप, क्योंकि आपकी एनर्जीज कह रही है यार ये पर्टिकुलर पर्सन अपने लिए खड़ा हो गया। तो ये पर्टिकुलर पर्सन यानी सच में अपने जीवन में ग्रेट सक्सेस चाहता है या चाहती है। तो इसके लिए वो सारे लोग, वो सारी अच्छाई चीज़, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए, धन, श्री माँ लक्ष्मी, खुशियाँ, हर एक सही चीज़ उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में आना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है और जो वो चाहता है। कहते हैं ना भगवान जी हम सबको क्या कहते हैं, एक कदम आगे बढ़ाओ 100 कदम, 1000 कदम मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पहला कदम तो हमें ही बढ़ाना है कि नहीं? तो बस इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति अपने खुद के लिए किसी प्रकार की काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ हाउस प्रोटेक्शन सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति आप ले सकते हैं धन के लिए, ठीक है। हाउस प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन, फॉर योर सेल्फ हीलिंग ले सकते हैं। धन के लिए असीम श्री महालक्ष्मी धन, श्री सिद्ध महालक्ष्मी सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से आप जुड़कर अपने व्यापार के लिए, अपनी जॉब के लिए आप सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ सकते हैं। और ये वेल्थ को लेकर मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही, तो वो आपको सबको जुड़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली एक व्यूअर्स भी जुड़े थे और बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़ते हैं और वो कहते भी है, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, क्योंकि ये रेमेडीज़ नहीं है, ये सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है और इसके रिजल्ट्स बहुत ग्रेट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात किसी व्यूअर का कहना भी था कि बहुत लंबे समय से जॉब नहीं लग रही थी और कैसे जॉब लग गई मैंने इस चीज़ से जुड़ा, कैसे लग गई हो, है ना। तो सच में मुझे चमत्कार पर विश्वास होने लगा है। तो बस वही बात है कि आपके भाग्य में था, जो सच्चाई भी है कि आपके भाग्य में था और माता रानी की कृपा आप पर थी कि आप इस सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़े अपने बिजनेस के लिए या अपने जॉब के लिए। और ये उन्हीं की कृपा है, क्योंकि हम सब तो ऐसा नहीं है कि आप किए या हम किए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल मायने में भगवान जी की कृपा होती तो वो अपने आप स्वयं जोड़ते हैं, स्वयं उस पर्सन से, उस चीज़ों से अपने आप जुड़ता है। तो ये बात है, तो चमत्कार है। ये मेरा अनुभव है या आप सबका अनुभव है। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि एक मतलब है ना, क्लाइंट्स लंबे समय से, सभी क्लाइंट्स जुड़े रहते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, इसीलिए वो लंबे समय से जुड़े रहते हैं। तो ये भी बात सत्य है। और बस मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि सबसे पहले आप भगवान जी से जुड़िए, क्योंकि आपको जीवन में बहुत खुशियाँ और अपरंपार धन है। और जब आप उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ जी, जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच। सो मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहेगा। एंड भगवान जी की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल, हर सेकेंड आप मेरे, हम सबके साथ है। जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू।